हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंडिया बडी। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल इंडिया बडी में। स्टूडेंट्स, आपको मालूम है कि सीबीएसई ने जो अपना 12th स्टैंडर्ड के रिजल्ट के लिए 30-30-40 का फॉर्मूला सुप्रीम कोर्ट में डाल दिया एंड लगभग वो फॉर्मूला फिक्स है। तो बहुत ज़्यादा बच्चे कंफ्यूज है कि वो फॉर्मूला कैसे होगा और कैसे इसका रिजल्ट बनने वाला है। मैं आपके सामने पूरा एक एक्सप्लेनेशन, एक एग्जाम्पल लेके आया हूं कि जिससे आपको पूरा समझ में आएगा एंड डेफिनेटली आपको किसी ने भी इस तरीके से नहीं समझाया होगा। बस आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, क्योंकि अगर ये सीबीएसई फॉलो कर रहा है तो लगभग हर एक स्टेट इसको फॉलो करने वाला है। और जहां पे 10th के रिजल्ट नहीं बने, शायद इस तरीके से भी फॉलो किया जा सकता है, बट मेजॉरिटी केस में ऐसा है कि 12th के लिए हर जगह पे यही चीज फॉलो होगी। तो चलिए अब हम देखते हैं। सो स्टूडेंट्स, हुआ क्या है, मान लीजिए आपके 10th के रिजल्ट, मैं यहां पे एक एग्जांपल में लिया हूं कि मैथ्स में किसी को 95 मार्क्स मिले आउट ऑफ 100, सोशल स्टडीज में 85 मार्क्स मिले, साइंस में 60 मिला, इंग्लिश में 70 मिला, हिंदी में 65 मिला एंड कोई एक थर्ड लैंग्वेज रहेगा जिस स्टेट के हिसाब से, वहां पे 67 मार्क्स मिला है। तो रूल इन्होंने क्या सेट किया है कि जो आपके 10th के टॉप 3 मार्क्स जो रहेंगे, टॉप 3 जो सब्जेक्ट्स रहेंगे जिसमें आपको सबसे ज्यादा मार्क्स मिले, उनको कंसीडर किया जाएगा। जहां पे 150 मार्क्स का तो उसको 150 के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाएगा। तो यहां पे मैंने फॉर एन एग्जांपल सबको 100 आउट ऑफ ले लिया। तो आपको दिख रहा है यहां पे कौन से सब्जेक्ट है, एक मैथ्स है, एक सोशल स्टडीज है एंड एक इंग्लिश है, जिसमें सबसे ज्यादा मार्क्स मिले टॉप 3। तो उन तीनों के मार्क्स निकाले जाएंगे। जैसे आप यहां पे देख रहे हैं, यहां पे आपको दिख रहा है कि एवरेज 10th का एवरेज तो 95 प्लस 85 प्लस 70 वो हो गया आउट ऑफ 300 और इसको 100 में कन्वर्ट किया गया। तो जब इसको 100 में कन्वर्ट किया गया तो ये हो गया 83.33, मतलब एवरेज देखा जाए इन तीनों सब्जेक्ट का मिला के तो 83.33। लेकिन रूल क्या बोल रहा है, रूल बोल रहा है 10 से सिर्फ 30% मिलेगा, 30 10 से, 30 11 से एंड 40 12 से। तो 83.33 का 30% के हिसाब से निकालेंगे तो कितना होता है, वो आता है 24.99, जिसको राउंड फिगर कर दिया जाएगा 25। मतलब अगर 0.5 के ऊपर है तो उसको राउंड फिगर कर दिया जाएगा। तो 10 से उसको कितने मार्क्स मिल रहे हैं, 25, और यही 25 मार्क्स हर सब्जेक्ट में उसके 12th में ऐड कर दिए जाएंगे। ये चीज आपको याद रखनी है स्टूडेंट। फिर 11th के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं। अब मैंने यहां पे एग्जांपल में साइंस का एक डिपार्टमेंट ले लिया, आप आर्ट्स के हो, कॉमर्स के हो, कोई भी हो उसमें चलेगा। तो 11th का भी सेम नियम, मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इंग्लिश, हिंदी, बायोलॉजी। मैथ्स में बच्चे को मिला 90 आउट ऑफ 100, फिजिक्स में मिला 80 आउट ऑफ 100, केमिस्ट्री में मिला 60 आउट ऑफ 100, इंग्लिश में मिला 70 आउट ऑफ 100, हिंदी में मिला 65 एंड बायोलॉजी में मिला 67। तो फिर से उसके टॉप 3 सब्जेक्ट्स कौन से बन रहे हैं, मैथ्स, फिजिक्स एंड इंग्लिश। तो उसका 11th का अगर एवरेज आप निकालोगे तो 11th के एवरेज में आपको क्या मिल रहा है, आपको मिल रहा है 90 प्लस 80 प्लस 70, जो टोटल हो जाता है आपका 240। और उसको अगर आप 100 के पॉइंट ऑफ व्यू से निकालोगे तो 80, मतलब एवरेज में इन तीनों सब्जेक्ट को मिलाया तो 80 मार्क्स मिलते हैं। लेकिन आपको मालूम है कि 11th का भी सिर्फ 30% लिया जाएगा। तो 30% ऑफ 80 का कितना, लगभग अगर आप कैलकुलेट करोगे तो आपको मिलता है 30 मार्क्स के हिसाब से 24। ओके, सो मैथ से आप 10 से आपको मिला था 25 मार्क्स एंड 11 से आपको मिलेगा 24 मार्क्स। अब चलिए, अब हम देखते हैं कि 12th में रिजल्ट कैसे कैलकुलेट होगा। सो 12th के रिजल्ट में एक सब्जेक्ट हमने ले लेते हैं और उस सब्जेक्ट में मान लीजिए आपको 12th के प्री बोर्ड एग्जाम्स, देखिए जहां पे एग्जाम्स नहीं हुए, इवन 11th में भी नहीं हुए जहां पे एग्जाम, वहां पे आपको असाइनमेंट, इंटरनल, प्रैक्टिकल मार्क्स कुछ भी, सिमिलरली आपका 12th का भी जहां पे आपको पेपर नहीं हुआ तो असाइनमेंट के बेस पे या आपको इंटरनल के बेस पे, प्रैक्टिकल के बेस पे वो कुछ ना कुछ डिसाइड करेंगे। और मान लीजिए आपको 180 मार्क्स मिला आउट ऑफ 300 उस पूरे साल भर में, ठीक है। सो 12th को आपको कितने मार्क्स देने हैं, 12th से आपको जो मार्क्स देने हैं वो है 40%। तो 180 का जो 40% आएगा वो अगर आप पूरा कैलकुलेट करोगे आउट ऑफ 40 मार्क्स के हिसाब से तो वो आता है आपका 24 मार्क्स, ठीक है। तो अब अगर आपको उस सब्जेक्ट का अगर आपको मार्क्स बनना है तो 10th का मार्क्स ऐड किया जाएगा, 11th का प्लस 12th का उस सब्जेक्ट का। तो 10th के लिए तो फिक्स है, देखिए 10th एंड 11th के मार्क्स पूरे ओवरऑल के हिसाब से। तो 10th में 25 प्लस 24 जो 11th का था एंड 12th का कितना आया आपको 24। तो टोटल कितना हो गया 73 मार्क्स। अब कुछ लोग पूछेंगे सर दूसरे सब्जेक्ट का निकालना रहेगा, तो ये सब्जेक्ट 1 हो गया, सब्जेक्ट 2 का। तो आपको एक चीज याद रखना, अब आपका ये जो 10th एंड 11th वाला मार्क्स है ना, ये फिक्स रहेगा, मतलब 25 प्लस 24 तो फिक्स रहेगा। सिर्फ जो 12th में जो दूसरा सब्जेक्ट में आपका जो एवरेज 40 में से मार्क्स बनता है उसको यहां पे सिर्फ ऐड करना है स्टूडेंट्स। सो अब आई होप आपको समझ गया, ये सब्जेक्ट 1 हमने निकाला, ऐसे ही आपके बाकी सारे सब्जेक्ट निकाले जाएंगे एंड आपका रिजल्ट बन जाएगा। जो स्टूडेंट रिपीटर है या जो इंप्रूवमेंट के प्रोग्राम्स में जा रहे हैं या जो प्राइवेट से दे रहे हैं, सबके लिए कुछ ना कुछ ऐसे ही तरीके इस्तेमाल किए जाएंगे। अगर आपके 11th के पेपर
पेपर नहीं हुए या आपके 12th के पेपर नहीं हुए तो आपको असाइनमेंट, प्रैक्टिकल किसी ना किसी बेस पे, इंप्रूवमेंट वाले को भी अगर देखा जाए तो उनके जो 12th में जो प्रीवियसली जो बेस्ट परफॉर्मर्स है उस सब्जेक्ट्स को उठा के किया जाएगा। सो आई होप स्टूडेंट आपको ये चीज समझ में आए, एंड प्लीज इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, क्योंकि मैं दावे से बोल सकता हूं कि आपको यूट्यूब में किसी ने भी इतने अच्छे से इस चीज को नहीं समझाया। और मैं जानता हूं आपको ये वीडियो पसंद आया, आप तो लाइक करेंगे, एंड प्लीज इसको शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आपको ऐसे ही और वीडियो चाहिए। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग इंडिया बडी। जय हिंद।